हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप घर बैठ करके या फिर लेट करके भी अपने एग्जाम की तैयारी को अंजाम दे रहे होंगे। ऑनलाइन क्लासेस को आप भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को अपने अपने कॉलेज की भी याद आ रही होगी। घर बैठ करके आपका मन नहीं लग रहा होगा, क्योंकि जो मौज मस्ती कॉलेज में दोस्तों के साथ मिलती है वो घर बैठ करके कहाँ संभव है। कमेंट करके बताओ जरा किन किन लोगों को कॉलेज की याद आ रही है। उनका मन घर पे नहीं लग रहा है, लेकिन कर भी क्या सकते हैं। मुझे लगता है अभी 1.5 से 2 महीने आपको घर बैठ करके ही पढ़ना होगा, ऑनलाइन क्लासेस को एंजॉय करना होगा। ठीक है, क्योंकि एकेटीयू ने जो आपके सेमेस्टर एग्जाम फरवरी के लास्ट वीक में प्रपोज किए थे वो अब मिड मार्च में होने की संभावना है। और सही बताऊं तो जो असली पढ़ाई करने वाले असली पढ़ाकू होते हैं ना, वो घर बैठकर ही पढ़ते हैं। कॉलेज तो सिर्फ मौज मस्ती के लिए आते हैं, है ना, अटेंडेंस के लिए आते हैं, मार्क्स के लिए आते हैं और डिग्री के लिए आते हैं। कॉलेज में तो जॉब के लिए, प्लेसमेंट के लिए आते हैं। असली पढ़ाई करने वाले, असली पढ़ाकू लोग घर बैठकर ही पढ़ाई करते हैं। और ध्यान रखना, वो आकर के ना कभी भी दोस्तों के साथ शेयर नहीं करेंगे कि हम लोगों ने जो है घर पे पढ़ाई करी है। वो चुपचाप करते रहते हैं। तो आपको ऐसे दोस्तों से बच के रहना है, आप खुद भी जरा पढ़ाई करते रहें। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है कि जब तक आपकी क्लासेस ऑफलाइन मोड में नहीं आ जाती हैं, जब तक आपके जो कॉलेज हैं ओपन नहीं हो जाते हैं, आप घर बैठ करके अपनी पढ़ाई करते रहें और अपने एग्जाम की तैयारी कर लें। क्योंकि जब कॉलेज ओपन होंगे और जब आप अपने दोस्तों के साथ मस्ती कर रहे होंगे तो आपके ऊपर पढ़ाई का कोई प्रेशर नहीं होना चाहिए। आपकी एग्जाम की तैयारी एकदम बेहतरीन तरीके से हो चुकी होगी। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि आप सभी की एग्जाम की तैयारी अच्छी हो, घर बैठ करके आप अच्छे से पढ़ सकें। मैं अपने सब्जेक्ट के लिए, फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें हम यूनिट वाइज, टॉपिक वाइज इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। क्योंकि थ्योरी और डेरिवेशंस मैं ऑलरेडी वन शॉट वीडियो के माध्यम से कवर करा चुका हूं। यूनिट वाइज वन शॉट वीडियो को स्टूडेंट्स ने बहुत लाइक किया है। जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में हैं, उन्होंने वन शॉट वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को बहुत अच्छे से कर लिया था, बहुत अच्छे मार्क्स लेकर के आए हैं। अगर आप कमेंट्स जाकर के देखेंगे तो बहुत अच्छे कमेंट्स लिखे हैं, बहुत अच्छा फीडबैक उन्होंने दिया है, जो स्टूडेंट्स अभी सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, है ना। तो लास्ट ईयर का अगर हम क्वेश्चन पेपर की बात करें तो एक भी क्वेश्चन पेपर वन शॉट वीडियो से बाहर नहीं आया था। सारे क्वेश्चंस जो है वन शॉट वीडियो से आए थे। वन शॉट वीडियो की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। यदि आप एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो ये वन शॉट वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल है। आप इनका बेनिफिट लीजिए। वन शॉट वीडियो के माध्यम से आप लोग अपने सिलेबस को कंप्लीटली बहुत ही कम समय में कवर कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। अपने स्कोर को आप मैक्सिमाइज कर सकते हैं। अच्छा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की अगर हम बात करें तो लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नहीं पूछे गए थे, और जो वन शॉट वीडियो हैं उसमें भी मैंने न्यूमेरिकल नहीं कराए थे। ये इत्तेफाक था, बाय चांस था कि वन शॉट वीडियो में हमने न्यूमेरिकल नहीं कवर करे थे और एग्जाम में भी नहीं पूछे गए हैं। इसका एक कारण ये भी था कि कोविड सिचुएशन उस समय बनी हुई थी जब एग्जाम चल रहे थे, और ये एग्जाम जो है फर्स्ट टाइम हुआ था इस सब्जेक्ट का, तो उस समय न्यूमेरिकल नहीं पूछा गया कोई। लेकिन इस बार न्यूमेरिकल आने की पूरी संभावना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आपके सिलेबस में है। तो चलिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक छोटी सी एक लेक्चर सीरीज हम बनाते हैं, और इस छोटी सी लेक्चर सीरीज के माध्यम से जो न्यूमेरिकल्स हमारे रह गए थे उन न्यूमेरिकल्स को हम टॉपिक वाइज, यूनिट वाइज कवर करते हैं और अपनी जो तैयारी है, एग्जाम की प्रिपरेशन है, उसको एक बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। राइट, तो लेक्चर सीरीज को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, जो अपना सब्जेक्ट है उसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग एंड मैकेट्रॉनिक्स, और जिसका एकेटीयू सब्जेक्ट कोड है KME 101T और 201T। यूनिट 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम यूनिट नंबर 1 के न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। टोटल हम यहाँ पर 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं, और ये जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम डिस्कस करेंगे कौन से टॉपिक पर होंगे, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स। स्ट्रेस को हम नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं और नॉर्मल स्ट्रेन को हम लिखते हैं एप्सिलॉन से। और जो हमारे पास इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, 4 इलास्टिक कांस्टेंट्स जहां से न्यूमेरिकल आने की संभावना होती है। एक है हमारा यंग्स मॉडुलस, जिसको हम कैपिटल ई से लिखते हैं। दूसरा है शियर मॉडुलस कैपिटल जी, एंड बल्क मॉडुलस कैपिटल के, एंड पॉइजन रेशियो
म्यू। इसका एक बार सिलेबस अगर मैं आपको दिखा दूं, यूनिट नंबर 1 का जो सिलेबस है एज पर AKTU, ये AKTU का सिलेबस मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है ना। सिलेबस देखने के बाद हम डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स, राइट। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं हमको? नॉर्मल एंड शेयर स्ट्रेस क्या होती है, स्ट्रेस स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर, हुक्स लॉ का स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पॉइजन रेशियो जैसा मैंने अभी बताया था ये पढ़ते हैं, इलास्टिक कांस्टेंट्स हम पढ़ते हैं यहाँ पर, उनमें क्या रिलेशन होता है, डेरिवेशन है यहाँ पर 2 वो हम पढ़ते हैं, है ना। एक डेरिवेशन कौन सा पढ़ाया था मैंने आपको, कैपिटल E इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू। दूसरा डेरिवेशन है यहाँ पर E इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ G 1 प्लस म्यू, है ना। और उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल यानी कि माइल्ड स्टील और ब्रिटल मटेरियल यानी कि कास्ट आयरन, फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। इसी का जो दूसरा पार्ट है, टाइप्स ऑफ बीम्स और टाइप्स ऑफ लोड के बारे में पढ़ते हैं, स्टैटिकली डिटर्मिनेट बीम, है ना, शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, शेयर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, और लोड में क्या रिलेशन होता है। और ये सारे टॉपिक्स जितने भी थ्योरी है, जितने भी डेरिवेशंस हैं, इसके लिए मैंने यूनिट 1 का 1 शॉर्ट वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज का जो पर्पस है इस लेक्चर सीरीज का, जो पर्पस है, क्योंकि थ्योरी डेरिवेशन तो हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं, हमारा पर्पस है इस लेक्चर सीरीज का, हम उसमें जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आज वाला जो हमारा आज का जो लेक्चर है, आज का जो वीडियो है, उसमें जो न्यूमेरिकल्स हैं हमारे, वो स्ट्रेस स्ट्रेन्स हैं और इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं। नेक्स्ट वाला जो वीडियो होगा, हम अब बीम के ऊपर जो SFD BMD होते हैं वो हम बनाएंगे, SFD BMD कैसे ड्रॉ करते हैं सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पर हम टोटल 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करने वाले हैं। ये है न्यूमेरिकल नंबर 1 एंड दिस इज न्यूमेरिकल नंबर 2। इसी तरह से टोटल हम 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे और 1-2 न्यूमेरिकल मैं आपको घर से दूंगा करने के लिए, ताकि आप घर से बैठ करके उनकी प्रैक्टिस कर सकें। चलिए समझते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 1 से। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 1 में, इसका स्टेटमेंट हम केयरफुली रीड करें। सबसे पहले क्या करना है आपको, प्रॉब्लम को एकदम केयरफुली रीड करना है, ठीक है। उसमें क्या डेटा आपको दिया हुआ है उसको नोट करना है, अगर पॉसिबल हुआ तो डायग्राम आप बना सकते हैं। चलिए रीड करते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट को। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, स्टील रॉड ऑफ 12 mm इन डायमीटर, यानी कि एक रॉड है उसका डायमीटर 12 mm आपको दिया हुआ है, इज टेस्टेड इन अ टेस्टिंग मशीन अंडर द लोड ऑफ 16 किलो न्यूटन। उसके ऊपर जो लोड लगा हुआ है दैट इज इक्वल टू 16 किलो न्यूटन। द टोटल एक्सटेंशन, क्या कह रहा है, टोटल एक्सटेंशन ऑन 200 mm लेंथ, इसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 200 mm, और जो एक्सटेंशन हुआ उसके अंदर वो कितना हुआ, तो 1.4 mm का, क्योंकि यहाँ पर कौन से लोड लगे हुए हैं, टेंसाइल फोर्स लगे हैं, क्योंकि कह रहा है एक्सटेंशन हो रहा है। तो इसका आप डायग्राम बना सकते हैं इस तरह से, लाइक दिस। एक कोई स्टील की रॉड है और इस रॉड का, क्योंकि इसकी लेंथ कितनी दे रखी है आपको, मान लीजिए L है, L की वैल्यू आपको दे रखी है 200 mm, अभी लिखेंगे उसको भी, ओके। और इसका जो डायमीटर है वो कितना दिया हुआ आपको, मान लीजिए हम डायमीटर को लिखते हैं D से। अब क्योंकि हो रहा है क्या इसके अंदर एक्सटेंशन, तो इसका मतलब यहाँ पर जो फोर्स लगे होंगे वो टेंसाइल नेचर के होंगे, इसको पुल कर रहे होंगे, तभी तो इसके अंदर क्या आएगा, एक्सटेंशन। तो मान लीजिए हमने कितना दिखा दिया यहाँ पर, P लोड दिखा दिया। अब क्या हो रहा होगा, जब आपने इस पर टेंसाइल फोर्स लगाए तो क्या हो गया, ये एक्सटेंशन हो गया। आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ लोड इसकी लेंथ जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी और डायमीटर इसका घट जाएगा। तो लेंथ कितनी होगी, मान लीजिए फाइनल लेंथ इसकी हो गई L प्लस डेल्टा L, L प्लस डेल्टा L। तो कितना लेंथ इंक्रीज हुई, एक्सटेंशन कितना हुआ, डेल्टा L। तो इस तरह से हमने डायग्राम बना लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर जो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉब्लम के अंदर जो डेटा गिवन है उसको नोट करेंगे। सबसे पहले आपको दिया हुआ है क्या, डायमीटर, स्मॉल d की वैल्यू आपको क्या है दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 12 mm, है ना, 12 mm। उसके बाद आपको दिया हुआ है लोड, P की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी है, 16 किलो न्यूटन। कितनी वैल्यू है, 16 किलो न्यूटन। उसके बाद आपको दिया हुआ है यहाँ पे लेंथ, L की वैल्यू दे रखी है, L इज इक्वल टू 200 mm, तो ये हमने नोट कर लिया। उसके बाद जो एक्सटेंशन हुआ, कितनी लेंथ इसकी इंक्रीज हो गई, वो हम लिखा डेल्टा L से, और डेल्टा L की वैल्यू कितनी है, 1.4 mm, ये भी हमने नोट कर लिया। अब आप देखिए क्या फाइंड आउट करा रहा है आपसे, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ E। E की वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो लिखेंगे हम यहां पर टू फाइंड कैपिटल E। कैपिटल E मतलब यंग्स मॉडुलस, या इसको हम बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसकी वैल्यू आपको क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, राइट। तो इसके लिए क्या, कौन सा फॉर्मूला हम अप्लाई करें, राइट। तो सबसे पहले हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड किया और कोशिश करी कि हम इसमें कौन सा डायग्राम बना सकते हैं, तो डायग्राम बना लिया और हमने लिख लिया कि इसमें कौन सा डेटा आपको
दिया हुआ था, विच डेटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। और हमने देखा यहाँ पर कि हमको क्या फाइंड आउट करना है। ये सब नोट करने के बाद अब हमको ये देखना है कि हमको कैपिटल ई फाइंड आउट करने के लिए कौन से इक्वेशन या कौन सा फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आप सभी जानते हैं हुक्स लॉ का स्टेटमेंट क्या होता है, कैपिटल ई इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। अब स्ट्रेस हमको डायरेक्ट नहीं दे रखी है, स्ट्रेन हमको नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो स्ट्रेस होती है दैट इज इक्वल टू पी अपॉन ए, है ना, P अपॉन ए। और स्ट्रेन क्या होता है, दैट इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो सिग्मा यानी कि स्ट्रेस की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए और स्ट्रेन की वैल्यू यहां पर पुट कर दीजिए। तो यहां पर जो कैपिटल ई है जो आपको फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू हो जाएगी P अपॉन ए, सिग्मा की वैल्यू, और स्ट्रेन की वैल्यू हो गई यहां पर डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू P इंटू एल अपॉन ए डेल्टा एल। अब देखिए यहां पर जो P की वैल्यू आपको दे रखी है 16 किलो न्यूटन, L की वैल्यू पता है आपको 200 mm, और A की वैल्यू आपको कैसे मिल जाएगी, A की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। A क्या होता है यहाँ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। A होता है आपका पाई बाई 4 डी स्क्वायर, है ना। इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ये जो बॉडी है, जो रॉड है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है वो कैपिटल ए से हम उसको लिख रहे होते हैं, एंड दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी स्क्वायर। तो यहां से आप पहले एरिया को कैलकुलेट कर सकते हैं, पाई बाई 4 डी स्क्वायर। डायमीटर आपको दिया हुआ था कितना, 12 mm, तो यहां पर हो जाएगा 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर। तो यहां से आप सिंपली क्या करें, एरिया को कैलकुलेट कर लें, है ना। ये कितना आएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, आपका जो यूनिवर्सिटी का एग्जाम है उसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है, या फिर आपका जो भी पीयूटी या सेशनल होते हैं, कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर इज अलाउड। तो आप कैलकुलेट कर लेंगे और ये वैल्यू आपको मिल जाएगी 113.04 mm स्क्वायर, है ना। क्योंकि जो डायमीटर रखा हमने वो किस में रखा है, मिलीमीटर में रखा है, तो एरिया आ जाएगा आपका मिलीमीटर स्क्वायर में। अब ये सारी वैल्यूज आप यहां पर पुट कर दीजिए, क्योंकि आपको वैल्यू किसकी कैलकुलेट करनी थी, है ना, कैपिटल ई की। तो जरा पी की वैल्यू कितनी है, 16 किलो न्यूटन। कितनी है, 16 किलो न्यूटन। अच्छा एक बात बताओ, किलो न्यूटन को न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना हो तो क्या हम करें, 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे, 1000 से, है ना। आपको कितना लोड दिया था, 16 किलो न्यूटन, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन जाएगा, अब आपका न्यूटन बन जाएगा। इंटू एल, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज इक्वल टू 200 mm। तो 200 mm से यहां पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हमने रखा mm में, डिवाइडेड बाय एरिया, है ना। एरिया की वैल्यू कितनी रखोगे, ये वैल्यू हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, 113.04 mm स्क्वायर में कैलकुलेट कर ली है। और यहां पर देखिए डेल्टा एल, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज गिवन टू यू 1.4 mm, 1.4 mm, ठीक है। ये हमने mm में ये वैल्यू रख दी है। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। देखिए यूनिट चेक करिए पहले, mm से क्या हुआ, mm कैंसिल आउट हो जाएगा, ये क्या बचा ऊपर न्यूटन और नीचे क्या बच गया, mm स्क्वायर। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कैपिटल ई की वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद आपको मिलेगी 20, है ना, 20220.40, और यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर। बताओ कोई दिक्कत वाली बात है, न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, है ना। दिस इज योर फाइनल आंसर। देखो ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने पढ़ लिया, डायमीटर आपको दे रखा था, है ना, इसका फोर्स P की वैल्यू आपको दे रखी थी, आपको L की वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा L की वैल्यू आपको दे रखी थी, कैपिटल E की वैल्यू आपसे पूछ रहा था। आपने क्या करा, कैपिटल E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन E लगाया यहाँ पे, और सिग्मा की वैल्यू कितनी है, P अपॉन ए, एप्सिलॉन की वैल्यू कितनी है, डेल्टा L अपॉन L। ये फॉर्मूला हमारा बन गया यहाँ से, कैपिटल E इज इक्वल टू P इंटू L अपॉन A इंटू E। सारी वैल्यूज आपके पास हैं, P की वैल्यू, L की वैल्यू, A की वैल्यू आपने यहाँ से कैलकुलेट कर ली पाई 4 डी स्क्वायर से, इसमें वैल्यू आपने पुट करी तो कैपिटल E की वैल्यू आपको मिल गई। ये हो गया फाइनल आंसर आपका। क्या पूछा गया था आपसे, आपसे पूछा गया था फाइंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल E। अच्छा इसी को आप, ये जो यूनिट आई हमारी कौन सी आई है, न्यूटन पर mm स्क्वायर आई है, इसी को हम मेगा पास्कल कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, मेगा पास्कल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैपिटल E इज इक्वल टू 20220.4 मेगा पास्कल, है ना। इसको आप मेगा पास्कल में भी आंसर कर सकते हो, दैट इज योर आंसर इन मेगा पास्कल। या फिर आप एक काम कर सकते हो, है ना, इसको आप 1000 से अगर डिवाइड कर दोगे, ये क्या है आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर, इसको अगर आप किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करो, भाई आपको न्यूटन को किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है
है ना। छोटी यूनिट को बड़ी यूनिट में तो क्या कर दें, 1000 से डिवाइड कर दें। तो आप ये भी लिख सकते हैं कैपिटल E इज इक्वल टू, इसको आप क्या करें 1000 से डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 20.22 है ना किलो न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। आप किसी भी यूनिट में इसका आंसर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा न्यूमेरिकल 1 जो है सॉल्व हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 क्या कह रहा है। अच्छा, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, है ना। जो भी मैं आपको ये करा रहा हूं, ये जो हम 5 न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और 2-3 न्यूमेरिकल मैं आपको घर के लिए दूंगा, है ना। इसकी जो पीडीएफ होगी वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, दिया हुआ है। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2, सबसे पहले क्या करना है, वही प्रॉब्लम स्टेटमेंट को रीड करना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो जरा। स्टील बार ऑफ 2 मीटर लॉन्ग, एक स्टील की बार है जिसकी लेंथ 2 मीटर आपको दे रखी है और 20 mm वाइड है, 10 mm थिक है, थिकनेस दे रखी है और उसकी ब्रेथ दे रखी है। इट्स सब्जेक्टेड टू पुल ऑफ 20 किलो न्यूटन, एक 20 किलो न्यूटन का पुलिंग फोर्स यानी कि टेंसाइल फोर्स लगा हुआ है इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स लेंथ, उसकी लेंथ की डायरेक्शन में। फाइंड द चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ पूछ रहा है आपसे, चेंज इन ब्रेथ आपसे पूछ रहा है, चेंज इन थिकनेस आपसे पूछ रहा है। और क्वेश्चन में दिया हुआ है E इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, E की वैल्यू दे रखी है और पॉइजन रेशियो की वैल्यू आपको दे रखी है। तो इस बार जो क्रॉस सेक्शन है वो कुछ पहले तो कैसा क्रॉस सेक्शन था, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था। इस बार सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नहीं है, इस बार है रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन। कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन आपको दिया हुआ है, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से, है ना। कुछ बॉडी इस तरह से रही होगी, लाइक दिस, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन की। ये इसकी लेंथ है, लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर। ओके, मैं इसको ब्लैक कलर से यहां पे दिखा देता हूं ताकि आपको क्लियर सा दिख जाए। ये है इसकी ब्रेड आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है बी की वैल्यू, तो 20 mm वाइड, और उसकी जो थिकनेस आपको दे रखी है वो दे रखी है 10 mm, है ना। और जो लेंथ आपको दे रखी है दैट इज 2 मीटर, है ना। ये लेंथ आपको दे रखी है 2 मीटर। ओके, चलिए तो सबसे पहले क्या करें, वही हम लिखेंगे यहाँ पे। सबसे पहले जो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो डेटा है, जो गिवन डेटा है उसको लिखेंगे, गिवन डेटा इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अच्छा एक काम और करें, जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो लेक्चर को, तो आप कॉपी पेन लेकर के बैठें और कैलकुलेटर लेकर के बैठें, है ना। आप एक बार खुद से वीडियो को पॉज करें और खुद से इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, है ना। आप सॉल्यूशन कर लेंगे, या तो वो सही होगा या गलत होगा, उसके बाद वीडियो को प्ले करके आप देखें कि आपका सॉल्यूशन ठीक है या गलत है। ठीक है, गलत है तो कहां पर गलत है, उन गलतियों को दोबारा से रिपीट नहीं करना है। तो लेंथ आपको दे रखी है इसमें, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर, तो लेंथ इज गिवन टू यू 2 मीटर। उसके बाद आपको दे रखा है बी की वैल्यू, इसकी जो ब्रेथ कितनी है, वाइड कितना है ये, दैट इज 20 mm, और टी की वैल्यू, थिकनेस आपको दे रखी है दैट इज इक्वल टू 10 mm, है ना। ये भी आपको दिया हुआ है 10 mm, और फोर्स दिया हुआ है यहाँ पर, जो पुलिंग फोर्स है दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन, राइट। कैपिटल ई की वैल्यू आपको दे रखी है 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, और दिया हुआ है आपको पॉइजन रेशियो, पॉइजन रेशियो की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 0.3, तो म्यू इज गिवन टू 0.3। तो हमने डायग्राम बनाने की कोशिश करी और हमने सॉरी जो गिवन डेटा था प्रॉब्लम के अंदर, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर, उसको नोट कर लिया। अब हम ये नोट कर लेते हैं कि हमको फाइंड क्या करना है ना, फाइंड क्या करना है। तो इसमें बोल रहा है कि फाइंड द चेंज इन लेंथ, है ना। मैं कलर चेंज करके लिखता हूं यहाँ पे, आपको क्या फाइंड करना है, टू फाइंड फर्स्ट वन चेंज इन लेंथ आपसे पूछा गया है ना, चेंज इन लेंथ। चेंज इन ब्रेथ आपसे पूछा गया है, यानी कि डेल्टा बी की वैल्यू आपको बतानी होगी, डेल्टा बी। और चेंज इन थिकनेस यानी कि डेल्टा टी, डेल्टा टी, थिकनेस को हमने किससे लिखा है, डेल्टा टी से लिखा है, तो डेल्टा टी। ये तीन चीजें आपको फाइंड आउट करनी है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो डायग्राम बना लिया, गिवन डेटा लिख लिया, क्या हमको फाइंड आउट करना है ये हमने लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसमें सोचेंगे, देखेंगे यहां पर कि चेंज इन लेंथ हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो यहां पर आप देखिए जरा, ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, दिस वन, ये फॉर्मूला इसमें अप्लाई किया था हमने यहां पे। तो यही फॉर्मूला हम डेल्टा एल को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूं यहाँ पे, है ना। ये आपको पता है, सबसे पहले हम फाइंड आउट करने वाले हैं यहाँ पर डेल्टा एल की वैल्यू। आप सभी जानते हैं कैपिटल ई इक्वल टू कितना होता है, अभी बताया था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस कितना होता है, पी अपॉन ए,
और स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। आप इसको जरा सिंप्लीफाई कर लीजिए, और सिंप्लीफाई करके क्या मिल जाएगा आपको, डेल्टा एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से डेल्टा एल आ जाएगा आपके पास P इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, है ना, डेल्टा एल की। और डेल्टा एल ही हमको करना है, यहाँ पे कैलकुलेट करना है, तो जरा वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे। P की वैल्यू कितनी है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P, दैट इज इक्वल टू 20 किलो न्यूटन, 20 किलो न्यूटन। अच्छा, किलो न्यूटन को हमने न्यूटन में अगर कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1000 से हमने क्या कर दिया, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, और ये वैल्यू आ गई हमारी न्यूटन में। इनटू कितना है, एल, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2 मीटर। इसको अगर मिलीमीटर में करना है तो 1000 से मल्टीप्लाई करके हम इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। चलो, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, 2000, 2 मीटर था, 2000 क्या कर लिया हमने, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब डिवाइड करेंगे किससे, एरिया से। एरिया कितना है, यहां पर आप एरिया कैलकुलेट कर लीजिए, यहां पर अलग से कैलकुलेट कर लीजिए एरिया। एरिया कितना आएगा इसका, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस वन, तो बी इंटू टी, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है तो बी इंटू टी। बी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज 20 mm, और टी की वैल्यू कितनी है, 10 mm, तो 20 mm इंटू 10 mm, तो कितना हो जाएगा ये, 200 mm स्क्वायर। क्या आ गया आपका, एरिया आ गया, कितना आ गया, 200 mm स्क्वायर। तो यहां पर ए की वैल्यू रख दीजिए 200 mm स्क्वायर, इंटू ई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, तो दैट इज 2 इंटू 10 की पावर 5, 2 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। तो ये वैल्यू हमने क्या करा, इस फॉर्मूले में पुट कर दी, डेल्टा एल हमको कैलकुलेट करने के लिए। तो अब इसको जरा सिंप्लीफाई कर लिए विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर, यूनिट मैच कर लेंगे। देखिए mm स्क्वायर है, ये mm स्क्वायर है, ठीक है। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, अच्छा न्यूटन से न्यूटन चला जाएगा, मिलीमीटर स्क्वायर से मिलीमीटर चला गया, तो यूनिट क्या आ जाएगी, मिलीमीटर आ जाएगी। और आपको डेल्टा एल जो है चेंज इन लेंथ किस में मिल जाएगा, मिलीमीटर में मिलने वाला है। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चे यहां पर आपको डेल्टा एल की जो वैल्यू मिलने वाली है, दैट इज कमिंग आउट 1 mm, दैट इज कमिंग आउट 1 mm। तो ये आपका आंसर आ गया पहला, दिस इज योर फर्स्ट आंसर। इस तरह से आपको ये पहला आंसर मिल चुका है। दूसरा क्या पूछा था आपसे, ये डेल्टा एल की वैल्यू हमने निकाल ली। अब आपसे डेल्टा बी की वैल्यू पूछी गई है, किसकी वैल्यू पूछी गई है, डेल्टा बी की। सेकंड वन आपसे पूछा गया है यहां पर, डेल्टा बी कितना होगा। हम सभी जानते हैं जो पॉइजन रेशियो है, मैंने वन शॉट वीडियो में बहुत आसान तरीके से, बहुत सही तरीके से आपको बताया हुआ है। ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन और लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होती है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वो लेंथ के अलोंग फोर्स लगा हुआ है, तो डेल्टा एल अपॉन एल क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, है ना। लेंथ के अलोंग क्या लगा हुआ है, फोर्स लगा हुआ है। देखो यहाँ पर जो फोर्स लगा हुआ है 20 किलो न्यूटन, दैट इज इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ, इन द डायरेक्शन ऑफ लेंथ। अच्छा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होती है वो होती है लेटरल, तो उसमें स्ट्रेन कौन सी आ जाएगी, लेटरल स्ट्रेन आ जाएगी, है ना। तो डेल्टा बी क्या है, देखो यहां पर जो बी है, ये जो बी है और टी है, ये ना दोनों डायमेंशन क्या, लेंथ के क्या है, परपेंडिकुलर हैं, तो दोनों में क्या आएगी, लेटरल स्ट्रेन। तो डेल्टा बी के लिए क्या लिखेंगे यहां पर, लेटरल स्ट्रेन डेल्टा बी अपॉन बी, बस आपका काम बन जाएगा। यहां से जो है म्यू की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 0.3। डेल्टा बी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है, और बी की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई है 20 mm, डिवाइडेड बाय डेल्टा एल की वैल्यू हमने अभी कैलकुलेट करी, दैट इज 1 mm, और डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी दे रखी थी आपको, दैट इज इक्वल टू 2000 mm, 2 मीटर दे रखी थी, तो ये होगी आपकी 2000 mm, है ना। तो ये भी देखो mm में है, ये भी mm में है, राइट, और ये भी mm में ही होता है ना, डेल्टा एल। तो इसकी वैल्यू किस में आ जाएगी, डेल्टा बी की वैल्यू mm में आएगी, क्योंकि जो पॉइजन रेशियो होता है इसकी कोई लिमिट, कोई यूनिट नहीं होती है। तो यहां से जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो डेल्टा बी की जो वैल्यू आएगी कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेटर आप यूज कर लीजिए, तो ये आ जाएगी आपकी 3 इंटू 10 की पावर -3, यूनिट क्या होगी, मिलीमीटर। ये आपका इस तरह से डेल्टा बी की वैल्यू मिल गई, दैट इज योर आंसर। ओके, क्लियर है ये बात। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, 0.003 mm भी लिख सकते हैं। इसके बाद आपसे पूछा गया है डेल्टा टी की वैल्यू। इसी तरह से आप डेल्टा टी की वैल्यू निकाल लेंगे, बिल्कुल जैसे डेल्टा बी की निकाल ली है।
तो डेल्टा टी कैसे निकालेंगे? अगेन म्यू इज इक्वल टू, इस बार लिखेंगे हम डेल्टा टी अपॉन टी, दैट इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वही रहेगी डेल्टा एल अपॉन एल। म्यू की वैल्यू 0.3 रखेंगे। डेल्टा टी की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। टी की वैल्यू आपको 10 mm क्वेश्चन के अंदर दी हुई है। डेल्टा एल की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी, अभी 1 mm आई थी, डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू अगेन 2000 मिलीमीटर। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू यहां से मिल जाएगी एंड इट विल कम आउट 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस के 3 mm। और इसको क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्या लिख सकते हो आप इसको? ये आ गया आपका आंसर, है ना। इसको क्या लिख सकते हो? दैट इज इक्वल टू 0.0015 mm। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व कर लिया। भैया आपको लेंथ दे रखी थी, आपको बी दे रखा था, टी दे रखा था, पी दे रखा था, कैपिटल ई आपको दिया था, म्यू दिया था, आपको डेल्टा एल पूछा था, डेल्टा बी पूछा था और डेल्टा टी पूछा था आपने। तो ये वाला फॉर्मूला हमने सबसे पहले अप्लाई किया, डेल्टा एल इज इक्वल टू पी इंटू एल अपॉन ए इंटू ई। पहले क्वेश्चन में भी इसको अप्लाई किया था, बहुत ही सिंपल है। तो डेल्टा एल की वैल्यू मिल गई। उसके बाद पॉइजन रेशियो होता है हमारा लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा? डेल्टा बी अपॉन बी। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो गया? डेल्टा एल अपॉन एल। तो यहां पर आपको डेल्टा डेल्टा बी की वैल्यू यहां से आपको मिल जाएगी। इसी तरह से आपको सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो डेल्टा टी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है ना। तो क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया हो, है ना, तो आप इसको क्या करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं, है ना। तो लाइक करके हम आगे बढ़ते रहें। चलिए, है ना, वीडियो अगर अच्छा लगेगा, यूजफुल लगेगा तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको जरूर शेयर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है? रीड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट फर्स्ट। कह रहा है क्वेश्चन के अंदर अ बार ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 314 mm स्क्वायर, इस बार एरिया आपको डायरेक्ट दिया हुआ है, इलोंगेट्स बाय 0.8 mm, इलोंगेट हो जाता है 0.8 mm ओवर ए लेंथ ऑफ 600 mm। इसकी जो लेंथ दे रखी है ओरिजिनल वो 600 mm दे रखी है, और कितना लेंथ एक्सटेंड हो गई, कितना चेंज इन लेंथ आ गया? 0.8। व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू टेंसाइल फोर्स ऑफ 12,000 न्यूटन, क्योंकि भाई एक्सटेंशन हो रहा है इसके अंदर, तो कौन सा फोर्स लगेगा? डेफिनेटली टेंसाइल फोर्स लगेगा। फाइंड द यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सॉरी, यंग्स मॉडुलस आपसे पूछ रहा है, तो कोशिश करें इस तरह का एक डायग्राम बना दें, है ना। और कौन सा फोर्स लगा हुआ है? दैट इज टेंसाइल फोर्स। कौन सा फोर्स लगा हुआ है? टेंसाइल फोर्स। टेंसाइल फोर्स इस तरह से हम दिखा दें, और फोर्स लगने से पहले इसकी लेंथ कितनी थी? ओरिजिनल लेंथ दैट इज एल, और जब आपने इस पे फोर्स अप्लाई कर दिया तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फाइनल लेंथ कितनी हो जाएगी इसकी? एल प्लस डेल्टा एल। कितनी हो जाएगी? एल प्लस डेल्टा एल। एल प्लस डेल्टा, एक सेकेंड, दिस इज एल प्लस डेल्टा एल, राइट। अब हमने क्या करना है, जो डेटा गिवन है क्वेश्चन के अंदर उसको लिख लेंगे। क्या डेटा गिवन है? एरिया आपको दिया हुआ है दैट इज 314 mm स्क्वायर, और आपको दिया हुआ डेल्टा एल की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 0.8 mm, और आपको दिया हुआ है एल की वैल्यू दैट इज 600 mm, है ना। ये सारी वैल्यूज आपको दे रखी हैं, और पी की वैल्यू आपको दे रखी है 12,000 न्यूटन, राइट। क्या फाइंड करा रहा है आपसे? टू फाइंड, क्या फाइंड करना है आपको? कैपिटल ई आपको फाइंड करना है ना। तो ये आपने लिख लिया गिवन डेटा, क्या आपको दिया हुआ है, क्या फाइंड आउट करना है? कैपिटल ई फाइंड आउट करना है आपको। तो फिर से वही इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे जो हम क्वेश्चन नंबर 1, 2 में भी अप्लाई करते आए हैं कि भाई ई कितना होता है? दैट इज सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसकी वैल्यू होती है पी अपॉन ए स्ट्रेस की, एप्सिलॉन की होती है डेल्टा एल अपॉन एल, राइट। तो ई कितना हो जाएगा यहां से बताओ जरा? दैट इज इक्वल टू पी एल अपॉन ए डेल्टा एल। वैल्यू पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। पी की वैल्यू कितनी है? 12,000, है ना, 12,000 न्यूटन, 12,000 न्यूटन, राइट। इनटू एल की वैल्यू कितनी है? दैट इज 600 mm, इंटू 600 mm कर देंगे यहाँ पे 600 mm, डिवाइडेड बाय ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? 314 mm स्क्वायर, 314 mm स्क्वायर, और डेल्टा एल की वैल्यू दैट इज ऑल्सो गिवन टू यू 0.8 mm, 0.8 mm, है ना। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, आंसर आपका आ गया है, आपका आंसर आ चुका है। mm से क्या हो जाएगा? mm कैंसिल आउट हो जाएगा, और यूनिट क्या आ जाएगी? न्यूटन पर mm स्क्वायर। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो कैपिटल ई कितना आएगा? ये कैपिटल ई की जो वैल्यू आएगी माय डियर स्टूडेंट्स, कैपिटल ई की जो वैल्यू आ रही है, ये आ रही है 28,662.42
न्यूटन पर mm²। ठीक है जी। तो ये आ गई कैपिटल ई की वैल्यू जो आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछी गई थी। यूनिट क्या होगी इसकी? न्यूटन पर mm², जिसको आप क्या बोल सकते हो? जिसको आप मेगा पास्कल भी कह सकते हो। 28662 एक सेकेंड, कुछ गलत हो गया। हाँ, 28662.42 इसको हम मेगा पास्कल भी बोल सकते हैं, राइट। और इसी को आपने गीगा पास्कल में कन्वर्ट करना है तो क्या करें? 1000 से डिवाइड कर दें तो कैपिटल ई की वैल्यू आ जाएगी, और 28 कितनी आ जाएगी? 1000 से डिवाइड करो, 28.662 गीगा पास्कल। तो आप इसका आंसर न्यूटन पर mm² में लिख दीजिए, या फिर आप उसको मेगा पास्कल में लिख दीजिए, या फिर आप इसको गीगा पास्कल में लिख दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। तो वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ें, वीडियो को लाइक करते हुए और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखते हुए हम आगे बढ़ें। अपना फीडबैक जो है, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर लिखते रहें। ठीक है भाई, मेहनत लगती है इसको बनाने में। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल 4 में क्या कह रहा है? पढ़ो जरा प्रॉब्लम को। A circular pipe of internal diameter 30 mm and thickness 4 mm is subjected to a force of 30 kilonewton and the elongation was measured 1 mm. If the length of the pipe is 2 meter, find the value of Young's modulus of elasticity and stress in the pipe. देखो इस बार क्या है कि सर्कुलर पाइप है और खोखला पाइप है ना, हॉलो पाइप है। तो इसका हम एक बार अगर डायग्राम बनाऊं मैं आपके लिए, तो कुछ डायग्राम इसका कुछ इस तरह से बनेगा। लाइक इसका मैं ये बना देता हूं एक व्यू इस तरह से, लाइक दिस, है ना, दिस वन। ठीक है जी। अब यहां पर मैं इसके डायमीटर्स दिखा देता हूं, इंटरनल डायमीटर और आउटर डायमीटर भी इस तरह से दिखा देते हैं इसके। तो ये तो हो जाएगा आपका क्या? आउटर डायमीटर, इस तरह से ये हो जाएगा इसका आउटर डायमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और ये क्या हो जाएगा इसका? इनर डायमीटर। ये क्या हो जाएगा इसका? इनर डायमीटर। तो आउटर डायमीटर को हमने डी ओ से लिखा, इनर डायमीटर को हम लिख लेते हैं डी आई से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी? थिकनेस निकाल सकते हैं क्या हम लोग? यस और नो? थिकनेस कितनी होगी इसकी अभी निकालेंगे। चलिए, तो हमने इस तरह से डायग्राम बना लिया और इसकी कुछ लेंथ इस तरह से रही होगी, लाइक दिस, है ना, इस तरह से इसकी ये लेंथ रही होगी, इस तरह से, इस तरह का कुछ ये हॉलो सिलेंडर रहा होगा। चलिए सबसे पहले लिखेंगे इसमें कि क्या हमको गिवन है ना, क्वेश्चन के अंदर गिवन डेटा क्या क्या है। एक तो आपको दिया हुआ है यहां पर इनर डायमीटर कितना है? 30 mm। डी आई की वैल्यू कितनी दे दी है आपको? डी आई इज इक्वल टू 30 mm। थिकनेस भी दे रखी है आपको, टी की वैल्यू, थिकनेस इज गिवन टू यू 4 mm, है ना। थिकनेस तो आपको दे रखी है ऑलरेडी, कैलकुलेट करने के लिए मैं कह रहा था जरूरत नहीं है। हाँ, इस थिकनेस की हेल्प से और इनर डायमीटर की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? आउटर डायमीटर कैलकुलेट कर लेंगे। अभी हम जो बच गया डेटा उसको लिख लेते हैं। 30 किलो न्यूटन दे रखा है आपको फोर्स, पी की वैल्यू कितनी दे रखी है? 30 किलो न्यूटन, दिस वन, है ना, ये फोर्स आपको दिया हुआ है। और जो इलोंगेशन हुआ, इसकी लेंथ जो इंक्रीज हुई दैट इज इक्वल टू 1 mm, है ना। डेल्टा एल की वैल्यू भी आपको कितनी दे रखी है? 1 mm दे रखी है, दैट इज इक्वल टू 1 mm। और जो पाइप की ओरिजिनल लेंथ कितनी थी? 2 मीटर थी। कितनी थी? 2 मीटर। तो एल की वैल्यू आपको दे रखी है 2 मीटर। ठीक है, इसको अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं मिलीमीटर में, 1000 से मल्टीप्लाई करके 2000 मिलीमीटर ये वैल्यू आ जाएगी। बोलो यस और नो? और पी की वैल्यू आपको किस में दे रखी है? न्यूटन में। इसको भी 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो किस में मिल जाएगी आपको? ये किलो न्यूटन में। तो 30,000 न्यूटन, है ना, ये वैल्यू हमने न्यूटन में कर ली और ये जो लेंथ थी हमने mm में कन्वर्ट कर ली। अब क्या पूछ रहा है आपसे? क्या फाइंड करवा रहा है? क्या डिटरमाइन करना है आपको? फाइंड करना है कैपिटल ई की वैल्यू, फर्स्ट वन, है ना। क्या कह रहा है? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको बताना है और स्ट्रेस भी आपको बताना है। कैपिटल ई आपको बताना होगा और सेकंड पार्ट में क्या पूछ रहा है आपसे? स्ट्रेस पूछ रहा है, सिग्मा की वैल्यू ये पूछ रहा है। चलिए, तो अब आप एक काम करें, इनर डायमीटर आपको दे रखा है, थिकनेस आपको दे रखी है, तो सबसे पहले आप इसका आउटर डायमीटर निकाल लीजिए, तो उसके बाद हम इसका एरिया निकाल पाएंगे, है ना। तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा बताओ जरा? क्या आउटर डायमीटर डी ओ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? बोलो। देखो ये है आपका आउटर डायमीटर, एक बार मैं फिर से इधर दिखा देता हूं आपको, दिस इज योर
आउटर डायामीटर, ये वैल्यू किसकी थी, ये था आपका क्या, आउटर डायामीटर। और यहां तक ये क्या था बच्चे, दिस इज योर इनर डायामीटर, दिस इज योर इनर डायामीटर। और ये क्या होगी, इसकी थिकनेस हो गई, ये क्या होगी, इसकी थिकनेस हो गई यहां तक। तो यहां पर भी देखिए टी की वैल्यू है थिकनेस, और यहां भी कितनी थिकनेस है, टी है। तो हम डीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताओ जरा, डीओ की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक तो डी आई ये हो गया, और टी इधर है और टी इधर है, तो ये हो जाएगा डी आई की वैल्यू, सॉरी डीओ की वैल्यू, आउटर डायमीटर जो है डी आई इनर डायमीटर प्लस ये थिकनेस टी है और ये थिकनेस टी है, तो प्लस 2 टाइम ऑफ टी। बताओ ये बात क्लियर हुई क्या आपको। तो आउटर डायमीटर कितना हो जाएगा, डीओ इज इक्वल टू इनर डायमीटर डी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस। डी आई की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, दैट इज 30 mm प्लस 2 इंटू 4, टी की वैल्यू आपको दे रखी है 4, तो कितना आ जाएगा ये, दैट इज इक्वल टू 38 mm। ये आ गया क्या आपके पास आउटर डायमीटर, क्या आ गया ये आउटर डायमीटर। अब एक बात मुझे जरा बताओ, एक बात मुझे बताओ, यहां पर हम एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, कौन से वाला एरिया, हम यहां पर कैलकुलेट करना चाहते हैं एरिया, यहां पर इसका, क्योंकि ये क्या है सॉलिड है, तो ये वाला एरिया हम निकालना चाहते हैं। ये एरिया कैसे आएगा भाई जरा बताना जरा। आउटर वाला देखो, एरिया क्या होता है आपके पास, एरिया होता है पाई बाई 4 डी स्क्वायर, है ना, अगर सॉलिड सिलेंडर है तो, है ना, सिलिंड्रिकल शेप है, अगर सॉलिड सिलिंड्रिकल शेप है तो उस तरह से। लेकिन ये क्या है कि खोखला है, तो हमने क्या करना पड़ेगा इसमें, पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस के डी आई स्क्वायर, या आप ऐसे कह लीजिए इसका टोटल एरिया निकाल लीजिए, है ना, वो कितना आएगा, पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर आएगा। और फिर ये वाला जो, ये वाला पोर्शन जो है, अंदर वाला जो पोर्शन है दिस वन, है ना, जिसको मैंने अभी हाईलाइट किया है, ये एरिया कितना हो जाएगा, पाई बाई 4 डी आई स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो कितना आ जाएगा, पाई बाई 4 डी नॉट स्क्वायर माइनस पाई बाई 4 डी आई स्क्वायर। तो पाई बाई 4 कॉमन ले लोगे तो कितना आ जाएगा, डी नॉट स्क्वायर माइनस के डी आई स्क्वायर। बोलो यस और नो। तो इस तरह से हम, मैंने डायरेक्ट लिख लिया यहाँ पर, ए इज इक्वल टू पाई बाई 4 डी ओ, डी आउटर का स्क्वायर माइनस डी इनर का स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारे पास वो एरिया आ जाएगा जो क्या करेगा, स्ट्रेस को प्रोड्यूस करेगा। तो ये रख दीजिए वैल्यू, पाई बाई 4 डी ओ का स्क्वायर यानी कि 38 का स्क्वायर माइनस डी आई यानी कि 30 का स्क्वायर। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, ए की वैल्यू मिल जाएगी, और जब ये आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 427.04 mm स्क्वायर। इस तरह से हमने क्या करा, एरिया हमने पहले कैलकुलेट कर लिया। कितना आ गया एरिया, कितना आया भाई एरिया, खुद भी कैलकुलेट करते रहे ना, कैलकुलेटर यूज कर लेना, है ना, पता लगा ब्लैंकेट में बैठे हैं बस इसको देखते जा रहे हैं, पढ़ते, है ना, सुनते जा रहे हैं, ये तो न्यूमेरिकल्स हैं। इसके लिए आपने क्या करना पड़ेगा, वीडियो को बार बार पॉज करना होगा, खुद से कॉपी पेन का यूज करके, कैलकुलेटर का यूज करके, और अपनी कैलकुलेटिंग पावर का यूज करके आपको कैलकुलेशन करनी होगी। तो कैपिटल ए आपको मिल चुका है। क्या करना है आपको, अब यंग्स मॉडुलस निकालना था, है ना। तो यंग्स मॉडुलस निकालने के लिए हमको स्ट्रेन की जरूरत पड़ेगी। स्ट्रेन कितना होता है वो हम लिख लेते हैं यहाँ पर, कलर जो है मैं चेंज कर लेता हूं, ठीक है। स्ट्रेन की वैल्यू हम निकालेंगे पहले। स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 mm, कितनी दे रखी है, 1 mm, ठीक है जी, 1 mm डिवाइडेड बाय एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 2000 mm, है ना। ये mm में, ये भी किस में रखोगे, mm में। ये देखो भाई यहाँ पे मैंने डेल्टा लिखा हुआ था क्या, एल है ना, एल की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको 2000, और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है 1 mm। तो यहां से हमको क्या मिल जाएगा, स्ट्रेन मिल जाएगा। बोलो कितना आ जाएगा स्ट्रेन, तो स्ट्रेन आ जाएगा 5 इंटू 10 की पावर माइनस के 4, और इसकी कोई यूनिट नहीं होती है क्योंकि ये mm से mm कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए ओके गुड। तो हमने क्या करना है, इस यंग्स मॉडुलस निकालना था ना हमको, यंग्स मॉडुलस। तो कैपिटल ई कितना होता है, यंग्स मॉडुलस निकालना है हमको, दैट इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। और स्ट्रेस सभी जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, कितना होता है, पी अपॉन ए। स्ट्रेस कितना होता है, पी अपॉन ए। और स्ट्रेन कितना होता है, डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा एल अपॉन एल, जो कि हम वैल्यू अभी कैलकुलेट कर ही चुके हैं, है ना। इसकी वैल्यू डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हम कैलकुलेट कर चुके हैं। जरा बताओ जरा पी की वैल्यू कितनी है, दैट इज 30,000 न्यूटन, ओके। और एरिया हमने अभी निकाला था यहां से, तो वैल्यू रखेंगे यहां पर पी की 30,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है 427
7.04 mm²। ठीक है जी। और डेल्टा एल अपॉन एल की वैल्यू हमने अभी निकाल ली थी, दैट इज 5 इंटू 10⁻⁻⁴। तो यूनिट क्या आ जाएगी इसकी, ई की न्यूटन पर mm² आ जाएगी। जब आप इसको सॉल्व करेंगे अपनी कैलकुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए, आपके पास जो कैपिटल ई की वैल्यू आएगी दैट इज कमिंग आउट 140,502.06 न्यूटन पर mm²। इसकी वैल्यू आ गई, इतनी सारी वैल्यू आ गई। ठीक है। या फिर आप एक काम करो, इसको आप कितने से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो। कितने से डिवाइड कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 140.5 गीगा पास्कल, है ना। क्या आ जाएगा, ये गीगा पास्कल में आ जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू आई है ना आपकी, ये न्यूटन पर mm² यानी कि मेगा पास्कल में आई है। इसको आप मेगा पास्कल को जब गीगा पास्कल में कन्वर्ट करोगे, 1000 से डिवाइड कर दो, तो ई की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 140.5 गीगा पास्कल आ गई। ये हो गया आपका फाइनल आंसर, है ना। दूसरा चीज क्या पूछी गई थी आपसे, एक तो आपसे ये यंग्स मॉडुलस पूछा गया था, स्ट्रेस भी आपसे पूछी गई है, तो स्ट्रेस भी निकाल दो। स्ट्रेस तो भाई हाँ बड़ा सिंपल सी बात है। स्ट्रेस क्या होता है, दैट इज इक्वल टू P अपॉन A, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 30,000, है ना, ये वैल्यू ना, दिस वन, यही तो स्ट्रेस है बच्चे, यही क्या है, स्ट्रेस है ना। P अपॉन A तो क्या होता है, स्ट्रेस होता है। तो 30,000 न्यूटन डिवाइडेड बाय एरिया कितना है, 427.04 mm²। सॉल्व कर लो तो यहां से आपको स्ट्रेस की वैल्यू मिल जाएगी, एंड दैट इज इक्वल टू, सॉल्व करो भाई, सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करके सॉल्व करो, धोखा मत दो अपने आप को। 70.25 न्यूटन पर mm²। जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे न्यूमेरिकल की, तो एग्जाम में आप नहीं कर पाओगे, है ना। तो ये आ गया हमारा आंसर स्ट्रेस का। दो चीजें पूछी गई थी, कैपिटल ई की वैल्यू कितनी आई आपके पास, वो आ गई 140.5 न्यूटन पर mm² यहां से, और स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ गई दूसरा वाला पार्ट, दैट इज इक्वल टू 70.25 न्यूटन पर mm², है ना। बॉक्स में बंद कर दो इनको। तो जो भी आपके फाइनल आंसर आए लास्ट में क्या कर देंगे, बॉक्स में बंद कर देंगे, तो एक एटीयू की तरफ से आपको पूरे नंबर एकदम मिल जाएंगे बेहतरीन तरीके से। जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करें, चाहे वो डेरिवेशन हो, चाहे वो आपका न्यूमेरिकल हो, योर वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन शुड बी लिटिल बिट गुड। आपका जो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है वो अच्छा होना जरूरी है, ठीक है, तभी आपको जो है मार्क्स अच्छे मिलते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन डिस्कस करेंगे यहां पर हम, क्वेश्चन नंबर 5, उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसको आप घर से सॉल्व करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए इस वीडियो का, कह रहा है 25 mm डायमीटर, 25 mm का एक 25 mm डायमीटर की एक बार है, एक रॉड है, विच इज सब्जेक्टेड टू फोर्स ऑफ 40 किलो न्यूटन। कितना फोर्स लगा हुआ है, 40 किलो न्यूटन का, और एक्सटेंशन कितना हुआ इसमें, 0.08 mm। कितना एक्सटेंशन हुआ, 0.08 mm ऑन ए गेज लेंथ ऑफ 200 mm। इसकी जो गेज लेंथ है, जो ओरिजिनल लेंथ है, दैट इज गिवन टू यू 200 mm। इफ द डायमेट्रल रिडक्शन इज 0.003 mm, मतलब डायमीटर कितना डिक्रीज हुआ, 0.003 mm। कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ E, G, K एंड म्यू। म्यू मतलब पॉइजन रेशियो, ठीक है। समझो जरा इसको, अच्छा क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा अलग है जो अभी तक हमने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसमें इलास्टिक कांस्टेंट्स की बात हो रही है, जो दो डेरिवेशन हम लोगों ने वन शॉट वीडियो में ड्राइव करे थे, वो रिलेशन भी यहां पर यूज होंगे। तो पहले इसका ना डायग्राम बना के दिखाता हूं मैं आपको। ये कुछ इस तरह का डायग्राम है, लाइक दिस। भाई एक बार है कुछ इस तरह की, तिरछी होगी लाइन, कुछ इस तरह से है, लाइक दिस, है ना। एक सॉलिड बार है कुछ इस तरह से, ये, और इसका डायमीटर मान लो कितना है, इसका डायमीटर मैंने मान लिया है D, और इस पर टेंसाइल फोर्स लगे हुए हैं। कौन से फोर्स लगे हुए हैं, टेंसाइल, तभी तो एक्सटेंशन होगा। टेंसाइल फोर्स इस तरह से हमने दिखा दिए, पुलिंग फोर्स P, इधर भी कितना लग गया, P लग गया, और इसकी लेंथ पहले कितनी है, ओरिजिनल लेंथ मैंने मान ली है L है। जब भाई इसके ऊपर टेंसाइल फोर्स लगाओगे, जब टेंसाइल फोर्स इसके ऊपर लगाओगे, तो भैया इसका डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा,
और लेंथ इसकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कुछ इस तरह का आपको डायग्राम ये देखने को मिलेगा, लाइक दिस, है ना, ऐसा करके कुछ ये हो गया होगा। तो डायमीटर कितना हो गया इसका, d माइनस डेल्टा डी, और लेंथ इसकी बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ करके कितनी हो गई, l प्लस डेल्टा एल, l प्लस डेल्टा एल हो गई। ये बन गया डायग्राम आपका। अब देखो जरा यहाँ पर, विच डेटा इज गिवन इन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, है ना, कौन कौन सा डेटा आपको दिया हुआ है। सबसे पहले क्या दिया हुआ आपको, सबसे पहले आपको दिया हुआ है यहाँ पे 25 mm डायमीटर, है ना, स्मॉल डी की वैल्यू आपको दे रखी है 25 mm। बहुत सिंपल है अगर आप इसको सिस्टमेटिक वे से करेंगे कुछ चीजों को। उसके बाद आपको जो फोर्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 40 किलो न्यूटन। कितना फोर्स दिया हुआ है, 40 किलो न्यूटन। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 40 किलो न्यूटन। एक्सटेंशन कितना दिया हुआ है, मतलब उसकी लेंथ जो है वो कितनी इंक्रीज हो गई है, उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई है। डेल्टा एल की वैल्यू आपको दे रखी है 0.08 mm। भाई इसकी लेंथ इंक्रीज हुई है और डायमीटर क्या हो गया इसका, डिक्रीज हो गया है। तो वो कह रहा है कि अच्छा, इससे पहले इसकी लेंथ भी दे रखी है, गेज लेंथ, ओरिजिनल लेंथ, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर एल की वैल्यू, है ना, एल की वैल्यू दे रखी है दैट इज इक्वल टू 200 mm। भाई जब इस पर टेंसाइल फोर्स लगेगा और एक्सटेंशन होगा, लेंथ इंक्रीज होगी, तो डायमीटर क्या होगा, डिक्रीज होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, है ना। तो डायमेट्रिकल रिडक्शन, डायमीटर जो रिडक्शन होगा वो कितना दे रखा है, 0.003, यानी कि डेल्टा डी की वैल्यू दे रखी है 0.003 mm। ये डेटा गिवन है। आपसे क्या पूछ रहा है, फर्स्ट वन ई की वैल्यू पूछ रहा है, सेकंड वन आपसे कैपिटल जी शेयर मॉडुलस पूछ रहा है, थर्ड वन क्या पूछ रहा है आपसे, बल्क मॉडुलस के की वैल्यू पूछ रहा है, एंड फोर्थ वन में क्या पूछ रहा है आपसे, पॉइजन रेशियो यानी कि म्यू की वैल्यू आपसे पूछी गई है। बहुत ही शानदार, बहुत ही आसान, जबरदस्त। चलो तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले कैपिटल ई की वैल्यू निकालेंगे। और कैपिटल ई क्या होता है, बार बार ये फॉर्मूला तो मुझे लगता है हर एक क्वेश्चन में यूज हुआ है। क्या होता है भाई, कैपिटल ई की वैल्यू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या होता है, पी अपॉन ए, और स्ट्रेन क्या होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो क्या बन जाता है फॉर्मूला, पी एल अपॉन ए इंटू डेल्टा एल। क्या कहते हो, है ना। तो यहां से कैपिटल ई की वैल्यू आपको मिलने वाली है। रख दो जरा, पी की वैल्यू कितनी है, पी की वैल्यू कितनी है, 40 किलो न्यूटन। तो 40 किलो न्यूटन क्या लिख सकते हो, 40 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो यहां पर हमने रख दिया 40,000, यूनिट क्या हो गई, न्यूटन। एल की वैल्यू, ये पी की वैल्यू हमने पुट कर दी है, अब एल की वैल्यू पुट करो जरा। एल कितना दिया हुआ है, 200 mm, 200 mm। ठीक है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ए की वैल्यू कितनी है, यहां से आप ए की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, क्योंकि इस बार आपको डायमीटर दिया हुआ है और ए होता है π/4 d स्क्वायर। π/4 d की वैल्यू यहां से रखो 25 mm का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर। तो ये एरिया जो आएगा वो mm स्क्वायर में आएगा। कितना आएगा एरिया, जब आप कैलकुलेट करेंगे अपनी कैलकुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए और कैलकुलेटर का यूज करके, तो ए की वैल्यू आपको मिल जाएगी 490.625 mm स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहां से आपको ए की वैल्यू मिल गई। जरा रख दो यहां पर वैल्यू ए की 490.625 mm स्क्वायर। मैं यूनिट लिखता रहता हूं साथ साथ में, ताकि आपको यूनिट में कोई दिक्कत ना हो। जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो आपको दो तरह की दिक्कतें आती हैं। एक तो आप क्या करते हो न्यूमेरिकल में, मतलब एक तो आप जो है फॉर्मूला गलत लगा देते हो। फॉर्मूला अगर सही कर दोगे तो फिर आप यूनिट में गलती कर दोगे, यूनिट भी सही कर दोगे तो आप फिर क्या करोगे, क्योंकि आपकी जो कैलकुलेटिंग पावर है ना, वो आप सीधा एग्जाम में जाकर के कैलकुलेशन करने की कोशिश करते हो, उससे पहले तो कैलकुलेशन करते नहीं हो कभी, तो वो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दोगे। फॉर्मूला भी सही है, कॉन्सेप्ट भी सही है, यूनिट भी सही है आपकी, लेकिन कैलकुलेटर से गड़बड़ कर दोगे आप, है ना। चलिए, कई लोगों ने तो अभी तक कैलकुलेटर जो है खरीदा भी नहीं होगा। राइट, तो हमने ए की वैल्यू रख दी। डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है, डेल्टा एल है 0.08, 0.08, और यूनिट क्या है इसकी, mm। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे और फिर से आप कैलकुलेटर का यूज करते हुए और अपनी कैलकुलेटिंग पावर का इस्तेमाल करते हुए, है ना, यूनिट क्या हो जाएगी, mm से mm खत्म हो जाएगा। आंसर आएगा आपका न्यूटन पर mm स्क्वायर में। जब सॉल्व कर लेंगे तो इसकी जो वैल्यू आ रही होगी वो आ रही होगी 203,821.656 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, इसी को हम क्या बोलते हैं, मेगा पास्कल के नाम से इसको हम जानते हैं।
क्या लिख सकते हो आप इसको? मेगा पास्कल भी लिख सकते हो। न्यूटन पर एमएम स्क्वायर का मतलब होता है मेगा पास्कल। अब इसको अगर आप 1000 से डिवाइड कर दोगे तो कैपिटल ई की वैल्यू गीगा पास्कल में आ जाएगी। जब मेगा पास्कल को 1000 से डिवाइड करोगे तो किस में आ जाएगी? गीगा पास्कल में। 203.82 गीगा पास्कल क्या हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। चलिए उसके बाद हम पॉइजन रेशियो निकाल लेते हैं, है ना। पॉइजन रेशियो, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, हल्का हो गया। पॉइजन रेशियो, तो पॉइजन रेशियो क्या होता है भाई? व्हाट इज पॉइजन रेशियो? POISSON, पॉइजन रेशियो को हम लिखते हैं म्यू से। और ये क्या होता है आपका? ये होता है आपका लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पूरी दुनिया जानती है। तो अब म्यू की लेटरल स्ट्रेन क्या हो जाएगा यहाँ पर? डेल्टा डी अपॉन डेल्टा एल अपॉन एल। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल्टा एल अपॉन एल। भाई जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन होती है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होती है। तो यहाँ पर डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। और जिस डायरेक्शन फोर्स लगता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में डेल्टा डी अपॉन डी क्या हो जाएगी? लेटरल स्ट्रेन। बस हो गया काम अपना। इसमें वैल्यू रख देंगे। डेल्टा डी की वैल्यू कितनी थी? डेल्टा डी की वैल्यू आपको दे रखी है ये 0.003, सारी वैल्यूज आपको दे रखी है ना। तो 0.003 और डी की वैल्यू आपको दे रखी थी 25, जो मुझे ध्यान है, यस 25। और डेल्टा एल की वैल्यू कितनी है? 0.008, चेक कर लूं एक बार, इतनी है क्या? हाँ इतनी है, 0.08 है भाई, 0.008 नहीं है। पहले कितनी रखी थी हमने? यस 0.08 है, गलती नहीं करनी है। 0.08 डिवाइडेड बाय लेंथ कितनी है? लेंथ फिर भूल गया मैं, 200 है। कितनी है? 200 है। इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपको यहां से म्यू की वैल्यू मिल जाएगी एंड दैट इज कमिंग आउट 0.3। ये आ गया आपका आंसर। एक पॉइजन रेशियो भी पूछा गया था ना, पॉइजन रेशियो भी पूछा गया था। कौन से पार्ट में? फोर्थ वाले में। यहाँ पर देखो पॉइजन रेशियो भी आ गया आपके पास। और क्या आ गया आपके पास? कैपिटल ई की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। अब आपको जी की वैल्यू और के की वैल्यू निकालनी है। तो वो जो दो रिलेशन आपके पास हैं उनका यूज करो, है ना। ये डेरिवेशन, दो डेरिवेशन जो आपको ड्राइव कराए गए थे, है ना। सेकंड पार्ट के लिए हम क्या करेंगे? कैपिटल ए इज इक्वल टू कितना होता है? 2 टाइम्स ऑफ जी 1 प्लस म्यू। कैपिटल ई की वैल्यू अभी हमने निकाली थी, कितनी आई थी? 20.82, है ना। और ये गीगा पास्कल में आई थी। किस में आई थी? गीगा पास्कल में। विश्वास नहीं आ रहा ना आपको? यहाँ देखो ई की वैल्यू आई थी 203.82 गीगा पास्कल। इक्वल टू हमको यहाँ से जी की वैल्यू निकालनी है ना, तो 2 इंटू जी की वैल्यू फाइंड करनी है। 1 प्लस म्यू, म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या मिलने वाला है आपको? कैपिटल जी की वैल्यू मिलने वाली है, और जो कि कितनी आ रही है? 78.39। ये गीगा पास्कल में ही आएगी क्योंकि ये हमने गीगा पास्कल में रखी है ई की वैल्यू। तो ये भी किस में आ जाएगी? गीगा पास्कल में आ जाएगी, क्योंकि म्यू की कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरह से हमने सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है हमारा थर्ड वाला पार्ट। एक रिलेशन और होता है, कैपिटल ए इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ के 1 माइनस 2 म्यू। तो ई की वैल्यू कितनी है? 203.82 इक्वल टू 3, के की वैल्यू हमको निकालनी है बल्क मॉडुलस 1 माइनस 2, और म्यू की वैल्यू कितनी है? 0.3। सॉल्व करेंगे तो यहां से हमको के की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि आ रही है 169.85 गीगा पास्कल, है ना। तो ये भी आपका आंसर मिल गया। क्या कहते हो? इस तरह से हमको जो है कैपिटल ई की वैल्यू मिल गई, है ना, कैपिटल जी की वैल्यू मिल गई, के की वैल्यू मिल गई, और पॉइजन रेशियो की वैल्यू मिल गई। चारों वैल्यू हमको मिल चुकी हैं। अब आप एक काम करो, इसको बॉक्स में बंद कर दो। पहले क्या पूछा था आपसे? कैपिटल ई कितना आया? 203.82 गीगा पास्कल। दूसरा क्या पूछा था आपसे? कैपिटल जी कितना कैलकुलेट करा आपने? 78.39 गीगा पास्कल। इसके बाद क्या पूछा था आपसे? कैपिटल के बल्क मॉडुलस पूछा गया था, कितना आ गया था? 169.85 गीगा पास्कल। और चौथे पार्ट में, फोर्थ वन में क्या पूछा था आपसे? पॉइजन रेशियो कितना आ गया था? 0.3। बॉक्स में बंद कर दीजिए, और 10 नंबर का सवाल होगा तो 10 के 10 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये टोटल 5 न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए। क्वेश्चन नंबर जो ये 6 है, ना कि 7, ये आप घर से कोशिश करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हालांकि जो इसकी पीडीएफ है, जो मैंने आपको अभी पढ़ाया, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी।
जिसका लिंक जो है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां से ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप भी बने हुए हैं वैसे तो, है ना, तो व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं डाल दूंगा इसको। चलिए, तो इस तरह से हमने यूनिट नंबर 1 के जो न्यूमेरिकल थे स्ट्रेस, स्ट्रेन और इलास्टिक कांस्टेंट्स के ऊपर, वो न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है। नेक्स्ट जो हम सॉल्व करेंगे, जो नेक्स्ट हमारा वीडियो होगा, उसमें हम एसएफडी एंड बीएमडी सॉल्व करेंगे, है ना। इसकी बहुत डिमांड है बच्चों की, बहुत कमेंट्स आते हैं व्हाट्सएप पे, बहुत बच्चे मैसेज करते हैं, पर्सनली बहुत सारे मैसेज आ रखे हैं मेरे पास, है ना। एसएफडी बीएमडी, तो एसएफडी बीएमडी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, और एसएफडी बीएमडी में जो है समय भी ज्यादा लगेगा। चलिए, तो एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं, यूनिट वाइज 1 शॉर्ट वीडियो, यूनिट वाइज 1 शॉर्ट वीडियो, हर एक यूनिट की एक 1 शॉर्ट वीडियो, है ना, वो मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है। बहुत ही कम समय में, बहुत अच्छे तरीके से, आसान तरीके से मैंने एक ही 1 शॉर्ट वीडियो में एक पूरी यूनिट को कवर करने की कोशिश की है। तो बहुत ही कम समय में, बहुत ही आसान तरीके से आप पढ़ करके और अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। और जो 1 शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट है, 5 यूनिट की केवल 5 वीडियो हैं, उनकी जो प्ले लिस्ट है, उसका जो लिंक है प्ले लिस्ट का, वो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, उन सभी के लिए ये जो 1 शॉर्ट वीडियो की प्ले लिस्ट है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो डिस्क्रिप्शन में जाइए और उसके लिंक पर क्लिक कीजिए, सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, एक सिस्टमेटिक वे में, अरेंज्ड वे में। पढ़िए और एंजॉय कीजिए। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।